पूरे विश्व के इकोनॉमिक सेक्टर में भी भारत 11वें पायदान से 5वें पायदान पर पहुंचा है और अगले 5 साल में भारत की इकोनॉमी विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगी। तो जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो उसमें पैकेजिंग भी अपना एक कंट्रीब्यूशन देता है। आज जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर देश के एक्सपोर्ट में 40% कंट्रीब्यूट कर रहा है, देश की जीडीपी में 29% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ओवरऑल सब लोग मिल के आज देश की इकोनॉमी में और देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इसी तरह देश की हमारी जो पैकेजिंग है वो भी करेंगे। इंटरनेशनल समिट ऑन पैकेजिंग इंडस्ट्री, आईआईपी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर में एक ऑटोनोमस बॉडी है, और पैकेजिंग इंडस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर 1966 में बनाया था और इसका डायमंड जुबली साल भी है। तो इस साल हमने एक ISPI 2025 ऑर्गेनाइज किया है और उसका मकसद ये है कि जो पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो नए डेवलपमेंट हैं, उनके बारे में इंटरनेशनल स्पीकर, इंटरनेशनल डेलीगेट्स और इंडिया के पैकेजिंग इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स को साथ में मिला के उनके साथ विचार विमर्श किया जाए। आपस में जो चीज़ें डेवलप करने के लिए आवश्यक हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। और चूँकि गवर्नमेंट के साथ कांस्टेंट इंटरेक्शन है पैकेजिंग इंडस्ट्री का आईआईपी के थ्रू, तो इस मेथड को यूज़ करके और जो नए डेवलपमेंट्स हैं, एक पैकेथॉन इवेंट है जो कि स्टार्टअप्स और स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल इवेंट है। एक हमने यहाँ पे एग्जीबिशन लगाया है जिसमें कि हमारे जितने पैकेजिंग इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने अपनी सामग्रियों को और टेक्नोलॉजी को सामने रखा है। और एक रिसर्च कॉन्क्लेव है जिसके अंदर में जो रिसर्च पेपर्स प्रस्तुत किए जाएंगे। तो मकसद ये है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं पूरे ग्लोब में, उनको ध्यान में रख के हम अपने पैकेजिंग स्टैंडर्ड को और पैकेजिंग मेथोडोलॉजी को कितना ग्रास रूट तक पहुंचा सकते हैं, ताकि ताकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक छोटे छोटे शहरों में जहाँ की छोटी इंडस्ट्री हैं, एमएसएमई या कुटीर उद्योग या फार्मर्स, जिनके पास आईआईपी अपना आउटरीच प्रोग्राम आगे बढ़ा रहा है अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके, तो ये उद्देश्य है कि पैकेजिंग के अकाउंट पे किसी को कोई किसी तरह का अभाव ग्रोथ के लिए फेस ना करना पड़े। और जिसमें कि पैकेजिंग इंडस्ट्री के जो हमारे जितने लोग इन्वॉल्व हैं पैकेजिंग इंस्टीट्यूट के साथ में, उनका बहुत योगदान है। क्योंकि आपको ये दिखेगा नहीं कि पैकेजिंग का क्या रोल है, क्योंकि जैसा एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने अपने स्पीच में कहा भी था कि पैकेजिंग को हम नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन वो हमारा एक बहुत बड़ा साथ है। हर एक इंडस्ट्री का एक पैकेजिंग के साथ संयोग है। कोई भी सामान आपके घर में आता है, चाहे दूध हो या मेडिसिन हो या फूड हो, वो बिना पैकेजिंग के, अगर पैकेजिंग सही नहीं होगी तो सामान या तो ख़राब होगा या उससे और भी ख़राब जान माल की हानि हो सकती है। अगर ख़राब मेडिसिन आ जाए या ख़राब दूध आ जाए, ख़राब फूड आ जाए, वैक्सीन आ जाए, तो उसको रोकने के लिए हम सबको मिलके एक अवेयरनेस क्रिएट करना है। और जो एनवायरनमेंट का इशू है, सस्टेनेबल पैकेजिंग को कैसे बढ़ाना है, ये एक बहुत बड़ा हमारा एक थिंकिंग पॉइंट है कि हम लोग कैसे साथ में आगे बढ़ के प्लास्टिक को सस्टेनेबल करते हुए कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सर, 2 दिन के समिट में यूथ को कितना बढ़ावा मिलेगा? यूथ को पूरा बढ़ावा है। मैंने आईआईपी के स्टूडेंट्स को मुंबई से और जो लोग आ रहे हैं उनको पूरी सुविधा प्रदान की है ताकि आके वो पार्टिसिपेट करें, जो पैकाथॉन इवेंट जो मैंने बताया था। और आप देखेंगे कि जो 25 छात्र आए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक प्रोग्राम है इंटरनेशनल टेक्निकल एजुकेशन कोऑपरेशन का, ITEC बोलते हैं। तो उसमें भारत का विदेश मंत्रालय विदेश के छात्रों को इंडिया में स्किल डेवलपमेंट की भी सुविधा देता है ताकि हम लोगों का इंटरेक्शन दूसरे देशों के साथ बढ़े। तो उसके तहत 25 छात्र अभी आज आईआईपी दिल्ली में अपने अगले कोर्स में भाग ले रहे हैं, ITC में। वो भी इस समिट के अंदर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यूथ को पूरा बढ़ावा है। हमारे जितने कोर्सेज हैं, PGDP कोर्स जो कि अहमदाबाद में, कलकत्ता में और मुंबई में अगले साल, अभी इस साल जुलाई में शुरू होगा, उसके लिए हमारे एप्लीकेशन फॉर्म अभी हमने लॉन्च किए हैं। और आपके माध्यम से मैं सारे गार्डियंस को और छात्रों को बताना चाहता हूं कि इन कोर्सेज को यूज़ करके आप जो नॉर्मल इंजीनियरिंग कोर्स है या जो भी कोर्सेज हैं, फार्मेसी कोर्सेज हैं, उससे बहुत ज़्यादा आपको एक एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी। हमारे छात्रों को जो सैलरी मिलती है वो दूसरे ग्रेजुएट से बहुत ज़्यादा है। और चूँकि लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं पता है, इस कारण से जो गार्डियंस हैं या छात्र हैं, वो इस सुविधा का लाभ जो कि भारत सरकार ने बनाया है, इसके लिए लैंड
और इनिशियल ग्रांट वगैरह भारत सरकार ने दिया था, तो उसको यूटिलाइज़ कराना हम सबकी ज़िम्मेदारी है, इंडस्ट्री की भी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हमारे छात्र इंडस्ट्री का ही पर्सनल बनते हैं, उसका मैन पावर बनते हैं या ह्यूमन रिसोर्स बनते हैं। और साथ ही हमारी भी ज़िम्मेदारी है एज़ आईआईपी कि हम इस कैपेसिटी को पूरी तरह यूटिलाइज़ कराएँ। सर, आज मिनिस्टर साहब भी आए, उन्होंने भी इस कार्यक्रम को लेकर, इस समिट को लेकर बड़ी सराहना की। उन्होंने कहा कि भाई यूथ को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यूथ को कहीं मतलब पैकेजिंग को लेकर बड़ी बात करते हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? तो भारत सरकार का जो अप्रोच है होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है। हर एक मिनिस्ट्री का योगदान ये है कि हमारी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, हमारा देश का ग्रोथ हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ताकि उसका जो फ़ायदा है वो पूरी देश की जनता को मिल सके। तो इस क्षेत्र में कोई नेशन की इकोनॉमी को बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप उसके नेशन के पॉपुलेशन को स्किल प्रोवाइड करें, ताकि आप सब लोग अपने-अपने घरों में जो भी योगदान कर सकते हैं नेशन बिल्डिंग में। नेशन बिल्डिंग कुछ नहीं है बट सिग्मा है, यानी कि एग्रीगेट है हर एक हम में से हर एक आदमी के आउटपुट का। तो अगर हम सब लोग मिलके अपने स्किल को इंक्रीज़ करेंगे और उसको इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा घर तो अच्छा चलेगा ही, साथ ही नेशन का भी ग्रोथ होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। तो ये अप्रोच है। एक बड़ा सवाल है। भारत की कुल आबादी का 70% हिस्सा ग्रामीण भारत में आता है। किसान खेती करते हैं, माल तैयार होता है, छोटे मोटे कुटीर उद्योग हैं, उनके लिए भारतीय पैकेजिंग इंडस्ट्री क्या करती आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तो मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत में उड़ीसा, केरला, झारखंड, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, इन सब क्षेत्रों में हमने एमओयू साइन किया है विद द स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी के साथ। और हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इसके बावजूद हम बहुत बड़ी संख्या में किसानों को और एमएसएमई को, कुटीर उद्योग को आउटरीच करके पैकेजिंग के द्वारा उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है भारत सरकार की, उसके तहत जो कारीगर थे, जैसे आपको अलीगढ़ का ताला पता होगा, जब हम लोग बच्चे थे तो ताला जो था वो तेल भरे कागज़ में लपेटा होता था, आपको भी याद होगा, जो आप में से थोड़े बड़े होंगे, बाकी तो यंग हैं। लेकिन अब उस ताले को हमने एक बहुत अच्छा पैकेजिंग का रूप देके उसको एक्सपोर्ट क्वालिटी का बनाया है, और जिसमें खर्चा कुल 200 रुपये, 250 रुपये आएगा, लेकिन उससे जो वैल्यू एडिशन होगा उस एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट का वो बहुत ज़्यादा होगा। उसी तरह जो डॉल्स बनते थे, जो गुड़िया आप देखते होंगे विलेज फेयर में, उसके अंदर में बहुत कारीगरी होती है, बारीक कारीगरी होती है, लेकिन उसको विदाउट पैकेजिंग आप बाहर के मार्केट में या इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में ही बड़े शहर में नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि जैसा हम देखते हैं जो दिखता है वो बिकता है, जैसा मंत्री जी ने भी कहा था। तो उस पैकेज को सही करना और उसके द्वारा उसके वैल्यू एडिशन को बढ़ाना, ये एक बहुत बड़ा काम है जिसमें हम पूरे जी जान से लगे हुए हैं। ठीक है। सर एक और सवाल है सर, अमेरिका टैरिफ बढ़ा रहा है भारत पर और दूसरी कंट्रीज पर भी, तो ऐसे में हमारे पैकेजिंग उद्योग पर जो असर पड़ेगा, सरकार उसको लेके क्या करेगी? पैकेजिंग इन टैरिफ का बहुत बड़ा एक फोकस नहीं है, तो हम तो अपना काम करते जाएंगे और उम्मीद करेंगे कि ये सारा सिचुएशन बहुत अच्छी तरह रिजॉल्व हो जाएगा और हमारे कठिन काम से ही हम इस कठिन समय को भी पार कर सकते हैं। थैंक यू। जैसे मैंने अपने एड्रेस में भी कहा ये कि ऑलरेडी हमारे कंपनियों के को बहुत सारे अवार्ड्स मिल रहे हैं। आप वर्ल्ड स्टार में जाइए, एशिया स्टार में जाइए, तो ऑलरेडी एक्सेप्टेंस है। सिर्फ हमारी विजिबिलिटी कम है, हमारी जो मार्केटिंग है, जो आउटरीच है, वो बढ़ने की आवश्यकता है। क्वालिटी है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, तो उसमें कोई गैप नहीं है। हमारी कहाँ तक पहुँच सकते हैं हम, बस वही एक गैप है। तो वही एक आउटरीच हमको बढ़ानी है। जगह जगह पार्टिसिपेट करें, एग्जीबिशन करें, ऐसे नॉलेज शेयरिंग इवेंट करें, तो हमारे इंडियन कंपनीज और भी एक्सपोर्ट कर पाएंगी। टेक्नोलॉजी में, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। वी आर वर्ल्ड क्लास टुडे। दो दिन बेहतरीन के समिट पैकेजिंग में के बाद में भारतीय उद्योग का निर्यात कितना बढ़ा है सर? कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं है। तो जो बढ़ेगा वो ही एक इंक्रीमेंटल वैल्यू है। अभी फिलहाल कुछ नहीं, कोई परसेंटेज का हिसाब ही नहीं है, कहीं भी नहीं है। मतलब मैं अपनी पैकेजिंग मशीनरी, प्लास्टिक मशीनरी की बात करूं, तो कहते हुए थोड़ी हिचकिचाहट होती है कि वी आर लेस देन 1%। तो वो कोई मतलब नहीं है। मतलब दैट इज द पोटेंशियल विच आवर कंट्री हैज टू ऑफर। देखिए, आज का दिन भारतीय पैकेजिंग संस्थान के लिए बड़ा हिस्टोरिकल डे है। आज हम लोगों ने 3 दिन का इंटरनेशनल समिट फॉर पैकेजिंग इंडस्ट्री का शुभारंभ किया है। आज मंत्री महोदय ने आज हर्ष मल्होत्रा जी ने इस प्रोग्राम का इनॉग्रेट किया।
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एडिशनल सेक्रेटरी S.K. सारंगी जी और एपीडा के चेयरमैन डॉक्टर अभिषेक देव जी इनॉग्रल प्रोग्राम में उपस्थित थे। और आप पूछ सकते हैं कि ये प्रोग्राम इंटरनेशनल समिट ऑफ पैकेजिंग कैसे है। आपने देखा होगा कि आज लगभग 400 से ज़्यादा लोग आमंत्रित हैं इस प्रोग्राम को में उपस्थित हैं, लेकिन 400 में से 50 ऐसे विदेशी लोग भी हैं जो इस प्रोग्राम में उपस्थित हैं और 20 से ज़्यादा कंट्री के लोग इस प्रोग्राम को फिजिकली अटेंड कर रहे हैं। और अभी ये शो लाइव है तो हमने देखा है कि 40 से ज़्यादा कंट्री के लोग इसको लाइव देख रहे हैं। तो ये पैकेजिंग इंडस्ट्री का जो थीम था है बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम हमने डिज़ाइन किया है। इसकी शुरुआत आज से 6 साल पहले है, जब हमने पहले के वर्जन के इंटरनेशनल समिट कर रहे थे। उस वक्त हम 3S पैकेजिंग के कॉन्सेप्ट को लेके बढ़े थे। 3S पैकेजिंग वो ये था, सेफ, सिक्योर और सस्टेनेबल होना चाहिए। पैकेजिंग सेफ होना चाहिए और सिक्योर होना चाहिए और सस्टेनेबल होना चाहिए। लेकिन आज के दौर में जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस है, इनोवेशन की दरकार है, तो उस वक्त हमने 2S और जोड़ दिया। आज हर चीज़ स्मार्टनेस से जुड़ा हुआ है, तो पैकेजिंग का फील्ड कैसे अछूता रहे, तो इसलिए हमने स्मार्टनेस ऑफ पैकेजिंग वर्ड डाला है कि पैकेजिंग शुड बी स्मार्ट। और उसके बाद सबसे अहम है कि हार्मोनाइजेशन, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो स्टैंडर्डाइजेशन बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है। सर यूथ हाँ। को कितना बढ़ावा देखिए, पैकेजिंग के बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे कि जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है वो 15% उसका एनुअल ग्रोथ है, एंड ग्लोबल पैकेजिंग इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है 3.9%। और इंडिया में जो पैकेजिंग सेक्टर है ये 4th इम्पोर्टेंट पैकेजिंग इंडस्ट्री का सेक्टर है। जिस रफ्तार से पैकेजिंग इंडस्ट्री, इंडियन पैकेजिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, वो दिन दूर नहीं जो भारत सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत, भारत को तीसरी अहम शक्ति और पैकेजिंग सबसे बड़ी पहली जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होगी, जो पैकेजिंग सेक्टर होगी, वो पैकेजिंग विल बी द 3rd इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो सर तो आज का सोचलिए- जो मीटिंग हुआ, हाँ। ये जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है इसको ये- किस तरह से बढ़ावा मिलेगा? देखिए, इससे ये पता होगा कि जो देखिए इतने सारे लोग आए हैं इंडस्ट्री के, 56 स्पीकर्स हैं जिसमें 14 स्पीकर हैं बाहर से आए हैं। वो इनोवेशन पे बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया भर में पैकेजिंग का स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है पैकेजिंग का, पैकेजिंग कितना ग्रीन होना चाहिए, उसके लिए क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या मटेरियल की ज़रूरत है, और सबसे अहम बात सस्टेनेबिलिटी वर्ड है, जो मकसद है जो हमारी सस्टेनेबिलिटी का कि आने वाला जनरेशन सेफ हो। तो पैकेजिंग से जो वेस्ट है वेस्ट जनरेट होता है उसको प्रॉपर्ली कैसे रिसाइकिल किया जाए और फिर इस रिसाइकिल को सर्कुलर इकोनॉमी का कैसे पार्ट बनाया जाए। ये सब जो इंटरेक्शन होगी, कोलैबोरेशन देखा जाएगा। और ये पहला दिन जो टेक्निकल सेशन है, कल कंकरेंट इवेंट है जहां हम स्टार्टअप को इनवाइट कर रहे हैं। स्टार्टअप आकर के अपने इनोवेशन को शेयर करेंगे, उसमें कंपटीशन होगा और बेस्ट 3 स्टार्टअप को हम सपोर्ट करने जाते हैं। कई स्टॉल भी सर लगे हुए हैं। हाँ, कुछ स्टॉलों स्टॉल में- भी है। इंडस्ट्री अपनी जो नई चीज़ें वो जो बना रहे हैं वो दिखाना चाहते हैं दुनिया के सामने कि हमने ये इनोवेटिव, ये सस्टेनेबल पैकेजिंग, ये कॉस्ट इफेक्टिव पैकेजिंग, ये ऑर्गेनिक पैकेजिंग, ये ऑर्गेनिक इंक से प्रिंटिंग किया हुआ डिज़ाइन, वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं। तो उनके लिए अच्छा है कि वो अपनी चीज़ों को। और फिर आज तो मॉर्निंग में हम लोगों ने एपीडा के थ्रू जो पैकेजिंग एक्सपोर्ट किया है, जो चावल है, काला नमक चावल, आप जानते हैं कितना जी, इम्पोर्टेंट है, जी। कितना अहम है। ये सेल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ये इवन डायबिटिक पेशेंट को दिया जा सकता है। तो उसकी अच्छी पैकेजिंग हमने किया है, तो एक्सपोर्ट में है वो। इसी तरह काला असम का राइस है, उसी तरह रेजिन है, खराब हो जाता है। ऐसी कई एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं कि अच्छी पैकेजिंग से डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ एक्सपोर्ट कैसे किया जाए। पैकेजिंग डैमेज हो जाता है, प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है। तो अच्छी पैकेजिंग से प्रोडक्ट को वेस्ट भी कंट्रोल करने में काम आ जाता है।
दूसरी बात, जो ट्रांजिशन में एक्सपोर्ट में जो पैकेजिंग हेल्प करता है, पैकेजिंग इज द पार्ट फॉर लॉजिस्टिक, इंटीग्रल पार्ट, तो वहाँ पे पैकेजिंग जो है हेल्प करेगा, तो अच्छी पैकेजिंग से। तो ये दुनिया में क्या चल रहा है और भारतवर्ष में क्या इनोवेशन चल रहा है, और इसका एक संगम है, और संगम के बाद रिकमेंडेशन आएगी और एक रोड मैप बनाने में भारत सरकार के जो हम उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत बनना, है ना, लोकल फॉर ग्लोबल, तो बड़ा अहम चलेगा कि हम दुनिया के किस पार से कितना करीब हैं, या कुछ हिस्सों में हम पैकेजिंग के फील्ड में कितना हम अग्रणी हैं, ये दुनिया के सामने हम ला रहेंगे। पैकेजिंग इंडस्ट्री का ट्रांसपोर्टेशन से कितना गहरा रिश्ता देखिए, जो पैकेजिंग जब हम प्रोडक्ट को बनाते है और हैं, उससे आप सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल उसकी ज़रूरत है, इसलिए तो स्टैंडर्डाइजेशन की बात करेंगे हम, कि जो ट्रांसपोर्टेशन में जो पैकेजिंग है वो सही है कि नहीं है, उसको कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में कि कितनी अच्छी पैकेजिंग आईटी के टूल से, एआई के टूल से पैकेजिंग को कैसे हम अच्छा बनाएं कि वो मिनिमम पैकेजिंग का यूज़ हो, मैक्सिमम स्पेस का यूज़ हो, और कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट में आपको पता है कि 14% कॉस्ट इन्वॉल्व है, कंट्रीब्यूशन ऑफ लॉजिस्टिक पैकेजिंग इज 14%। अगर हमने ऑप्टिमाइज कर दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया पैकेजिंग को, अगर 2% भी अगर हमने कॉस्ट को कम करते हैं, तो सोच लिए कि देश का कितना बड़ा भला होने वाला है। तो ये हम इसमें से, इसलिए हम कहेंगे कि जो दिखता है वो बिकता है, और पैकेजिंग को सही आयाम देने में हमारे फ्यूचर और भविष्य को, हमारा टैगलाइन है पैकेजिंग फॉर बेटर लिविंग, यानी इसी मिशन के साथ ये इंटरनेशनल समिट का आयोजन किया गया है। हमें उम्मीद है कि एक अच्छा रोड मैप देश के लिए, विदेशों के लिए बनाने में सहयोग करें। धन्यवाद। रिसाइकलिंग उसका हो सके, एंड प्रोडक्ट तक उसको रिसाइकल किया जा सके, और देश में जो पॉल्यूशन को लेकर के आज बहुत बड़ा ग्लोबल चिंता है, पूरे विश्व की चिंता है, उसको भी ध्यान में रखते हुए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके ऊपर 2 दिन में आपका कॉन्फ्रेंस रहने वाला है, विचार होगा और अच्छी प्रैक्टिसेस निकल के आएंगी, पैकेजिंग की मशीनरी से लेकर के डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेजिंग, और उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद जो निकल के आएगा, मैं समझता हूँ कि वो एक सस्टेनेबल सेफ पैकेजिंग के मेथड्स और पैकेजिंग के बारे में बात। सर ऐसे समिट में यूथ का किस तरीके से? मैंने बताया कि आज भारत युवा देश है और देश की 65% आबादी 35 वर्ष से नीचे की है, और पूरे विश्व का मैं अगर कहूँ तो वो ब्रेन भारत के पास है, जिसका उपयोग न केवल भारत, पूरा विश्व उसको करता है। आज नासा के अंदर भी जो साइंटिस्ट हैं उसमें 50% से ज़्यादा साइंटिस्ट भारतीय मूल के हैं। तो आज देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव से इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पर है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप्स को, इन सभी को बहुत प्रोत्साहन सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने इस बार के बजट में भी जो हमारा MSME सेक्टर है, स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए उसकी डेफिनेशन को और बेटर किया है। अब 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और 10 करोड़ की टर्नओवर के लोग भी MSME सेक्टर में ही आते हैं, और MSME सेक्टर को सरकार की तरफ से बहुत से सहूलतें दी गई हैं, चाहे उसको लोन को लेकर के हो, इंटरेस्ट को लेकर के हो, उनके लिए न्यू स्टार्टअप्स स्टार्ट करने के लिए बेटर एटमॉस्फेयर देने की बात हो। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार बहुत अच्छा इंडस्ट्री के लिए भी, जिससे कि देश की इकोनॉमी विश्व में तीसरे पायदान तक पहुंच सके, इसके लिए सभी का कंट्रीब्यूशन विद सस्टेनेबल पैकेजिंग एंड सेफ पैकेजिंग। तो सर, ग्रीन दिल्ली का सपना हमारा पूरा होगा क्या? क्योंकि इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो ग्रीन पैकेजिंग को लेकर के है, पर आपने पूछा तो सर उससे रिलेटेड है, इसलिए मैं दिल्ली में रहता हूँ जी, तो ग्रीन दिल्ली भी अभी एक पॉलिटिकल पॉल्यूशन 10 साल वाला जो था, उस पॉल्यूशन को दिल्ली की जनता ने दूर किया है। उसके लिए मैं दिल्ली की जनता का बहुत आभारी हूँ, और मैं ये विश्वास भी दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार दिल्ली में आई है, वो दिल्ली को साफ सुथरा
और दिल्ली वासियों की मूलभूत सुविधाओं को देने वाली सरकार है।